अनुकरण करो और आत्मिक वरदान की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आगे वचन कहता है दूसरा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। पांचवां वचन कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भविष्यवाणी का वरदान एक अद्भुत वरदान है। भविष्यवाणी का वरदान एक यूनिक गिफ्ट है, एक यूनिक गिफ्ट है। और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री और उसके 12वें अध्याय के 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6ठे वचन में, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हालेलुया। ध्यान रखिए इस चीज को, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से हमें भिन्न भिन्न वरदान मिलते हैं। ये वरदान देने का कारण क्या है? आखिर परमेश्वर इन वरदानों को क्यों देता है? इसका उद्देश्य क्या है? वरदान कोई भी हो, ध्यान रखें, वरदान कोई भी हो, लेकिन इसका उद्देश्य है मसीह की देह की उन्नति, कलीसिया की उन्नति। हालेलुया। परमेश्वर ने वरदान कलीसिया में विश्वासियों को इसलिए दिए हैं ताकि इसके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें तो मुझे और आपको आत्मिक वरदानों की एक लिस्ट मिलती है, और ये जो वरदान है ये अनुग्रह से मैं और आप प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। भविष्यवाणी का वरदान क्या है? भविष्यवाणी का वरदान है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उस स्वर्गीय प्रकाशन को प्राप्त करना। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस स्वर्गीय प्रकाशन को प्राप्त करना जो परमेश्वर लोगों के लिए देना चाहता है। या वो बातें जिनको परमेश्वर आने वाले समय में करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। इट्स टेलिंग द फ्यूचर। ये भविष्य की बातों को बताना। ध्यान रखिए, ये फोर टेलिंग नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की बातों को बताना जो परमेश्वर चाहता है। अगर हम भविष्यवाणी को समझना चाहते हैं, भविष्यवाणी के वरदान को समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले भविष्यवाणी को समझना होगा, भविष्यवक्ता को समझना होगा कि उसका कार्य क्या है। जो भविष्यवक्ता है वो परमेश्वर का स्पोक पर्सन है, उसके पास अपना कुछ नहीं है, वो जो कुछ परमेश्वर की ओर से प्राप्त करता है वही बोलता है। भविष्यवाणी का वरदान इसलिए दिया गया ताकि कलीसिया उन्नति करे। या मैं कह सकता हूं कि भविष्यवाणी का वरदान कलीसिया की उन्नति करता है, जिसमें उन्नति, शांति और उपदेश की बातें होती हैं। भविष्यवाणी के वरदान के अंदर उपदेश, उन्नति, शांति, सुधार
या करेक्शन की बातें होती हैं जो परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर अपनी आत्मा के प्रकाशन को प्रकट करता और इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर अपनी प्रकाशन को प्रकट करता है। Praise the Lord for that. Hallelujah. God is the God who reveals himself. He is the God who speaks to his people. परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है और इसके लिए वो अपने प्रकाशन को, अपने उद्देश्य को प्रकट करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ऐसा करता है तो वो अपने जन को चुनता है, अपने भविष्यवक्ता को चुनता है, जिसके माध्यम से परमेश्वर अपनी बात को प्रकट करता है, अपने वचन को डायरेक्टली आपके लिए भेजता है। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दास और परमेश्वर के भविष्यवक्ता परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे जाकर के भविष्यवाणी किया करते थे। इसका मतलब यह है परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उभारता है, परमेश्वर अपने उद्देश्य को प्रकट करता है। और जब परमेश्वर अपनी बात को प्रकट करता है तो वो झूठे तरीके से ऐसा नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन का विरोध नहीं करता, लेकिन परमेश्वर जब कभी भी भविष्यवाणी के वचनों को देता है वो अपने वचन के अनुसार देता है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है, परमेश्वर इस रीति से बोलता है, परमेश्वर इस रीति से बातचीत करता है। यदि हम भविष्यवाणी के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ है वो है प्रोफेटिया, जिसका अर्थ है स्वर्गीय प्रकाशन को प्राप्त करना या स्वर्गीय संदेश को प्राप्त करने की क्षमता। और ध्यान रखिए, ये क्षमता आप खुद से अर्न नहीं करते हैं, लेकिन ये वरदान है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। ये परमेश्वर जिसको चाहता है उस पर उंडेल देता है। परमेश्वर जिसके लिए चाहता है उसको इस वरदान से भर देता है, जिसमें उत्साहित करना, सुधार करना, गुप्त पापों को प्रकट करना, संतावना देना, प्रेरित करना, जिससे कलीसिया की उन्नति हो शामिल है। परमेश्वर भविष्यवाणी के वरदान को विश्वासियों को देता है और उनको देता है जो भूखे और प्यासे रहते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनको उस भविष्यवाणी के वरदान से भर देता है। हालेलुया। और भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त करने वाले को दीन होना चाहिए। वचन का अध्ययन होना बहुत जरूरी है, ताकि और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब वो बोले तो बोलने से पहले वो परख सके परमेश्वर के वचन के अनुसार कि जो बोला जा रहा है क्या वो है परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, ये अनिवार्य है। हर एक भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी अनिवार्य है। प्रत्येक भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी अनिवार्य है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं बोलेगा जो वचन का विरोध करता हो या वचन के अनुसार ना हो। He will never speak such words. यदि भविष्यवाणी वचन के अनुसार ना हो तो उसे तुरंत त्यागना चाहिए। वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा
और अंत के दिनों में तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि अंत के दिनों में परमेश्वर और भी सामर्थ्य से और भी भरपूरी से इस भविष्यवाणी के वरदान को दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी विश्वासी बेटे या बेटी को भविष्यवाणी के वरदान से भर करके उपयोग कर सकता है। ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर है। और इसीलिए मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि आप किसी एक विशेष व्यक्ति को पकड़ के ना बैठ जाएं कि अगर परमेश्वर बात करेगा तो मुझसे सिर्फ इसी व्यक्ति के द्वारा बात करेगा, अन्यथा बात नहीं करेगा। नो, इट्स नॉट ट्रू। परमेश्वर आपसे अपने किसी भी दास भविष्यवक्ता के माध्यम से आपसे बात कर सकता है। मुझे गलत ना समझे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के उन भविष्यवक्ताओं का जिनके माध्यम से परमेश्वर ने आपसे बात किया, आप उनका आदर ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनका सम्मान ना करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप उनकी उपासना ना करें, क्योंकि बोलने वाला परमेश्वर है और जिसने वचन दिया है वो भी परमेश्वर है और आपके लिए दिया है। इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो वचन में। तो मूसा का जो जवाब था वो बहुत ही अद्भुत था। और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर कह रहा है कि अंत के दिनों में ये जो भविष्यवाणी का वरदान है, परमेश्वर बहुतायत के साथ उड़ेलेगा। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को बहुतायत से उड़ेलेगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ध्यान रखें, पतरस
बुझाओ। जब आप भविष्यवाणी के वरदान को या भविष्यवाणियों को स्वीकार नहीं करते, आप आत्मा को बुझाते हैं, क्योंकि यह आत्मिक वरदान है, यह आत्मा का वरदान है। और कोई भी भविष्यवक्ता अपनी बातें नहीं कहता, उसका अपना पर्सनल एजेंडा नहीं होता, उसके पास बोलने के लिए अपनी बातें नहीं होती, लेकिन वो आत्मा की बातें बोलता है, वो उन्नति की बातें बोलता है, वो सुधार की बातें बोलता है, वो परमेश्वर की महिमा की बातों को बोलता है, जो वो आने वाले समय में करने जा रहा है, जिससे कलीसिया की उन्नति होती है। आत्मा को ना बुझाओ, आप भविष्यवाणी को रिसीव करिए, आप भविष्यवाणी के वरदान को रिसीव करिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आप मांगे उससे। आपके अंदर भूख और प्यास होनी बहुत ज़रूरी है भविष्यवाणी के वरदान को प्राप्त करने के लिए। 20वां वचन कहता है, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। वो शायद आप एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे सेटअप में रहे हैं जहां भविष्यवाणी नहीं होती, जहां भविष्यवाणी के वरदान का यूज नहीं किया जाता। लेकिन आज परमेश्वर का वचन बताता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। आप रोके ना। मूसा के समय में लोग रोकने लगे, कहने लगे मूसा से कि तू उनको रोक, लेकिन मूसा कहने लगा कि मेरी इच्छा यह है कि हर एक परमेश्वर का जो जन है वो भविष्यवक्ता बन जाए, वो भविष्यवाणी करने लगे। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने, लेकिन भविष्यवाणियों को प्राप्त करें। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, सब बातों को परखो और जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। हालेलुया। भविष्यवाणियों का परखा जाना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, परमेश्वर भविष्यवाणियों को परखने के लिए बोलता है, ना कि भविष्यवक्ताओं को परखने के लिए। कई लोग भविष्यवक्ताओं को परखने लग जाते हैं। आपको भविष्यवक्ताओं को नहीं, लेकिन आपको भविष्यवाणियों को परखना है। और परखने के लिए एक ही मेजरमेंट है, वो है परमेश्वर का वचन। क्या भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या वो परमेश्वर के वचन से मेल खा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो परमेश्वर के वचन का विरोध कर रही है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप भविष्यवाणी के वरदान से भरें। आपके अंदर इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर मुझे वरदान से भरें, मुझे भविष्यवाणी के वरदान से भरें। मूसा से लेकर योएल तक, और योएल से लेकर पतरस, और पतरस से लेकर के पौलुस तक, पूरी बाइबल के अंदर भविष्यवाणी के वरदान के लिए उत्साहित किया गया है। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के आगे बैठ जाएं, परमेश्वर के आगे दीन हो जाएं, परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन जिएं और मांगें उससे पवित्र आत्मा के वरदान को, मांगें उससे भविष्यवाणी के वरदान को। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा सामर्थ के साथ मूव करेगा और आपको भविष्यवाणी के वरदान से भरेगा।